नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि दीन इस्लाम में जिना की सख्त सज़ा मुकर्रर की गई है, मगर क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ऐसी कौन सी औरतें हैं जिन पर जिना की सज़ा मुकर्रर नहीं की जा सकती। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम इन्हीं औरतों से मुतल्लिक आपको आगाही देंगे और बताएंगे कि इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है। लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ज़िना की सज़ा किन औरतों पर लागू नहीं होती? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हजरत अली अलैहिस्सलाम से मंसूब एक वाक़े की तफसील जानना निहायत ज़रूरी है। ये बात तो हर मुसलमान अच्छे से जानता है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की ज़हानत और इल्म की कोई मिसाल नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में मुश्किल तरीन मसाइल का हल बखूबी पेश किया और अपने बेपनाह इल्म की बदौलत मुसलमानों समेत गैर मुस्लिमों को हक का रास्ता दिखाया। यही वजह है कि मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी हजरत अली अलैहिस्सलाम की दानाई और बसीरत के कायल हैं। इस जदीद अहद में भी हजरत अली अलैहिस्सलाम के कौल से अहले इल्म रहनुमाई हासिल करते हैं और यकीनन हमेशा हासिल करते रहेंगे। जिस तरह हजरत अली अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ अपने अहद खिलाफत में आला तरीन फैसले किए और पेचीदा तरीन सवालात के जवाबात दिए, बल्कि उन्होंने दीगर खुलफाए राशिदीन के अदवार में भी अपनी जहानत से बहुत बड़े मसाइल को हल किया। आप अलैहिस्सलाम ने किस तरह एक औरत की जान बचाई जिसे सहाबाए कराम जिना जैसे बड़े गुनाह में संसार करने वाले थे, इससे आप अलैहिस्सलाम की बसीरत का बखूबी अंदाजा होता है। इस गैर मामूली और ईमान अफरोज वाक़े को बयान करने से पहले हजरत अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी से चंद अहम तरीन वाक़यात को बयान करते हैं, जिससे यकीनन हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा और हजरत अली करमुल्लाहु वजहू की बेमिसाल जहानत पर यकीन भी मजीद पुख्ता हो जाएगा। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, एक मर्तबा यमन से एक आदमी ने अपने लड़के को सफर पर भेजा तो उसके साथ एक गुलाम भी रवाना किया। रास्ते में किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया, हत्ता कि कूफा पहुंचकर गुलाम ने दावा किया कि ये लड़का मेरा गुलाम है और मैं इसका आका हूँ। ये दावा करने के बाद उसने लड़के को फरोख्त करना चाहा, मगर लड़के ने खूब मज़ाहिमत की और उसे झूठा करार दिया। उस वक्त कूफा में हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत कायम थी। ये मुकदमा आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने खादम से फरमाया कि कमरे की दीवार में 2 बड़े सुराख बनाओ और इन दोनों से कहो कि अपने अपने सर इन सुराखों से बाहर निकाले। जब दोनों ने अपने अपने सर सुराखों से बाहर निकाल लिए तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने खादम से फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार ले आओ। खादम तलवार लाया तो आप अलैहिस्सलाम ने खादम से कहा, गुलाम का सर काट डालो। ये सुनते ही गुलाम ने फौरन अपना सर पीछे कर लिया, जबकि लड़का उसी तरह खड़ा रहा। यूं आप अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली से मालूम हो गया कि गुलाम कौन है और उसका आका कौन है। दोस्तों, हजरत अली अलैहिस्सलाम हमेशा नमाज बाकायदगी से और ऐन वक्त पर अदा किया करते थे। बाज मुनाफिकीन ने मिलकर मंसूबा बनाया कि हजरत अली अलैहिस्सलाम से कुछ ऐसा सवाल किया जाए जिसका जवाब वो फौरन न दे सके और सवाल भी उस वक्त पूछा जाए जब आप अलैहिस्सलाम नमाज मगरिब अदा करने लगे, क्योंकि मगरिब की नमाज का वक्त बहुत कलील होता है। मुनाफिकीन का ख्याल था कि हजरत अली अलैहिस्सलाम सवाल में उलझ कर रह जाएंगे और इस तरह उनकी नमाज मगरिब कज़ा हो जाएगी और वो बाद में पूरे शहर में ढंडोरा पीट देंगे कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की नमाज मगरिब कज़ा हो गई। उन्होंने बड़ी सोच विचार के बाद एक सवाल तय किया और ऐन नमाज मगरिब के वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया, ए अली, बताइए कि दुनिया में कौन से जानवर ऐसे हैं जो अंडे देते हैं और कौन से जानवर ऐसे हैं जो बच्चे देते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने मुड़कर सवाल करने वाले शख्स की तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले, वो सब जानवर जिनके कान बाहर यानी जाहिर होते हैं वो बच्चे जनते हैं और वो सब जानवर जिनके कान अंदर की तरफ होते हैं वो अंडे देते हैं। आज सदियों की तहकीक के बाद ज़ूलॉजी इसी असूल को तस्लीम करती है। हजरत अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जिनसे हमें रहनुमाई मिलती है। इन्हीं बेशुमार वाक़यात में एक अजीबो गरीब वाक़या कुछ इस तरह से बयान हुआ कि एक मर्तबा हजरत अली अलैहिस्सलाम मदीने की गलियों से गुजर रहे थे तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुछ लोग एक औरत को घसीट कर ले जा रहे हैं और वो औरत खौफ की वजह से आहू बुका कर रही है। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा तो फौरन वहां पहुंचे और लोगों से दरियाफ्त किया कि इस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है
جو اسے اس طرح سے لے جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے اور اسے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے سنسار کیا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فوراً عورت کی طرف دیکھا اور حکم دیا کہ اس عورت کو فوراً رہا کر دیا جائے، اسے ہرگز سنسار نہ کیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ فرما کر عورت کو ان سے چھین لیا اور آزاد کر دیا۔ لوگ حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام ایک زنا کرنے والی عورت کو آزاد کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی حیرت کے عالم میں وہ لوگ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کیا سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے اور فرمایا کہ یقیناً اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی جو فی الحال ہماری نظروں سے اوجھل ہے، مگر حضرت علی علیہ السلام ضرور اس سے آگاہ ہے۔ حضرت عمر بخوبی جانتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام علم کا ایک سمندر ہیں۔ انہوں نے فوراً لوگوں کو حکم دیا کہ جلدی جاؤ اور حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر لاؤ تاکہ معلوم ہو کہ ایک زنا کرنے والی عورت کو انہوں نے تم سے چھین کر آخر کیوں آزاد کیا۔ لوگ فوراً حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر لے آئے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی علیہ السلام سے دریافت کیا، اے علی، کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس عورت کو سنساری کی سزا سے بچا لیا؟ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال درج نہیں کیے جاتے اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کی گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ جو شخص سو رہا ہو یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ شخص جو کہ نابالغ ہو یہاں تک کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، اور تیسرا اور آخری وہ مرد یا عورت جو دیوانگی کی حالت میں ہو یعنی پاگل ہو اور اسے کچھ ہوش نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ تب حضرت علی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے امیر المومنین، جس عورت کو سنسار کیا جانے والا تھا اسے بھی کبھی کبھار پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ بالکل دیوانوں جیسی حرکتیں کرتی ہے اور اپنے حواس میں نہیں ہوتی۔ عین ممکن ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اس نے اس کے دیوانے پن سے فائدہ اٹھایا ہو، اور اس حوالے سے یہ عورت بالکل بے قصور ہے اور مظلوم ہے۔ اصل مجرم وہ شیطان صفت آدمی ہے جس نے اس عورت کے پاگل پن کا فائدہ اٹھایا، اس لیے سزا اس شخص کو ملنی چاہیے، نہ